स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 6। अब यहाँ पे देखो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। यहाँ पे इस चैप्टर के नेम में इसका मीनिंग छुपा हुआ है। ट्रिग्नो का मतलब होता है ट्रायंगल। ट्रिग्नो का मतलब क्या है? ट्रायंगल होता है। और मेट्री का मतलब होता है मेजर। ओके, मतलब ट्रायंगल का मेजरमेंट इसमें हम सीखने वाले हैं इस चैप्टर में। उसके एंगल्स का हो सकता है, साइड्स का हो सकता है। ओके, और यहाँ पे इसके लिए हमें ट्रायंगल कौन सा होगा पता है आपको? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। समझो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे होता है 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री के सामने हमेशा जो रहता है साइड, उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। उसको क्या बोला जाता है? हाइपोटेन्यूस। ओके, सबसे बड़ी साइड भी होती है हाइपोटेन्यूस राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री में आप सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल्स के बारे में, साइड्स के बारे में, पूरा इसके बारे में यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? लर्न करने वाले। तो ये हो गया, ये आपको हाइपोटेन्यूस पता हो गया। ओके, उसके बाद क्या आ जाता है? इसमें आप सीखने वाले हो थीटा। क्या सीखने वाले हो? थीटा सीखने वाले हो। तो थीटा जो होता है ना, एक ग्रीक लेटर है। जैसे हम ABCD होता है ना, हम लोग किसी को शो करने के लिए ABCD यूज करते हैं, वैसे ग्रीक में थीटा, अल्फा, बीटा ऐसे वर्ड्स को यूज किया जाता है। ओके, तो थीटा यहाँ पे एंगल्स को रिप्रेजेंट करेगा। थीटा मतलब क्या होगा कि एक एंगल को आपको रिप्रेजेंट करेगा वो। ओके, तो यहाँ पे समझो थीटा यहाँ पे अगर 90 डिग्री है, तो ये दो बचे हुए जो दो एंगल है वो अक्यूट एंगल होंगे, लेस देन 90 डिग्री। ओके, तो वहां पे हम थीटा कहीं पे भी रख सकते। क्लियर है? तो हम यहाँ पे समझो थीटा रखे। ओके, तो थीटा के सामने जो रहेगा, जहां पे आपने थीटा रखा है उसके सामने जो रहेगा उसको बोलते हैं अपोजिट साइड। उसको क्या बोलते हैं? अपोजिट साइड। ओके, और थीटा जिस लाइन के ऊपर है उसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। उसको क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड। तो ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। हाइपोटेन्यूस क्या है पता करो। 90 डिग्री के सामने जो रहेगा राइट एंगल ट्रायंगल में, वो हाइपोटेन्यूस है। थीटा जहां पे आपने रखा है उसके सामने देखो, वो है अपोजिट साइड। और थीटा जिसके ऊपर ठहरा हुआ है उसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। क्लियर है? ये तीन चीजें आपको पता हो गई। उसके बाद समझो ये ट्रायंगल को हमने एक नाम दे दिया, A, B और C। तो अगर आपको पूछा कि अभी थीटा का अपोजिट साइड क्या है, तो आप नाम भी बता सकते हो। क्या बता सकते हो? AB। मैंने पूछा हाइपोटेन्यूस का नाम क्या है, तो आप बता सकते हो AC। तो जब आपने ट्रायंगल को नाम दिया तब ये कर सकते हो आप। ओके, तो अगर आपको इसके बाद अभी ये जो प्रैक्टिस सेट है आपका, प्रैक्टिस सेट 6.1, तो यहां पे आप देख रहे हो तो साइन थीटा ये आ गया है वर्ड्स। तो ये होता है ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज। ये टोटल 6 आइडेंटिटीज रहते हैं जिसके थ्रू हम ये पूरा प्रैक्टिस सेट, जो पूरे प्रैक्टिस सेट में फर्स्ट 3 क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। वो 6 आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए। तो कौन कौन से वो आइडेंटिटीज है? बहुत ही इजी है। पहले उस आइडेंटिटीज को समझने के लिए आपको ये पता होना जरूर था, हाइपोटेन्यूस क्या है, एडजेसेंट साइड क्या है और अपोजिट साइड क्या है। ये आपको पता होने के बाद आप क्या कर सकते हो, वो आराम से क्या कर सकते हो, 6 आइडेंटिटीज जो है ट्रिग्नोमेट्री के, वो क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। तो देखो यहाँ पे पहला है साइन। इसको क्या बोलोगे? साइन। और एंगल के लिए हम लोग यहाँ पे कौन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? थीटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साइन थीटा हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है कॉस थीटा। साइन थीटा के बाद कौन रहेगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा के बाद आपको याद रखना है टेन थीटा। ये तीन फर्स्ट याद रखो। साइन थीटा याद रखो, कॉस थीटा याद रखो, टेन थीटा याद रखो। क्लियर है? अभी साइन थीटा का क्या है आइडेंटिटीज, उसका रेशियो क्या है? तो साइन थीटा, समझो यहां पे हमने थीटा लिया है, तो साइन थीटा क्या होता है? O अपॉन H। O अपॉन H। O का मतलब है अपोजिट साइड। O का मतलब है अपोजिट साइड और H का मतलब है हाइपोटेन्यूस। H का मतलब क्या है? हाइपोटेन्यूस। फॉर्मूला लर्न कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा, पहले ये समझो। साइन थीटा का याद रखो O अपॉन हाइपोटेन्यूस। ओके, उसके बाद कॉस थीटा।
ए अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए का फुल फॉर्म क्या है? ए मतलब एडजेसेंट साइड, ए का मतलब क्या है? एडजेसेंट साइड, और एच का मतलब तो आपको पता ही है, हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? थर्ड tan थीटा, tan थीटा क्या है? O अपॉन एडजेसेंट साइड, O अपॉन ए। O का मतलब अपोजिट साइड, A का मतलब है एडजेसेंट साइड। ये तीन आपको रेशियो याद रखने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के। क्लियर है? साइन थीटा का O अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा का A अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा का O अपॉन ए। क्लियर है? ये आप याद रखोगे। अभी इसको याद कैसे रखना है देखो, साइन थीटा O अपॉन, तो कैसे याद रखोगे? O अपॉन एच है ना, O हीरो, क्या याद रखोगे? O हीरो। कॉस थीटा का क्या है? A हीरो, और लास्ट है ओ ए। हम किसी को बुलाते हैं, हमारा दोस्ती है, मजाक मजाक में उसको हम लोग बुला रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? ओ हीरो। क्या बोलोगे? ओ हीरो। उसने ध्यान नहीं दिया तो सेकेंड टाइम क्या बोलोगे? ए हीरो। और थर्ड टाइम आप क्या हो जाओगे? उस टाइम में भी ध्यान नहीं दिया तो थर्ड टाइम क्या बोलोगे? ओए क्या ध्यान किधर है तेरा, बोलोगे कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे ओ हीरो, ए हीरो, ओ ए, ये तीन आप याद करने के ट्रिक्स याद रखो। ये तीन ही नहीं है, टोटल 6 आइडेंटिटीज है, तो तीन आपके याद हो गए ना, तो तीन अपने आप याद हो जाएंगे। आपको याद ये रखना है कि अभी ये साइन का ब्रदर आने वाला है, उसका नाम है कोसेक। क्या नाम है उसका? कोसेक। और कोसेक को याद रखने के लिए ना टेंशन ही नहीं है। अगर आपको साइन थीटा का भाई सिर्फ याद है कोसेक थीटा, तो साइन थीटा का ये तो आपको पता ही है रेशियो, ओ हीरो, तो उसको सिर्फ उल्टा करो कोसेक थीटा में, तो क्या हो जाएगा? एच अपॉन ओ। उल्टा करना है सिर्फ, ओके ठीक है। उसके बाद ये आपको याद हो जाएगा अपने आप। कॉस थीटा, कॉस थीटा का भाई है सेक, सेक थीटा। याद सिर्फ रखो कॉस थीटा का भाई कौन है। कॉस थीटा का रेशियो तो आपको पता ही हो गया है, ए अपॉन एच, ए हीरो, तो आप इसको सिर्फ उल्टा कर दो, एच अपॉन ए। और लास्ट tan थीटा का जो है वो है कॉट थीटा। क्या याद है? कॉट थीटा। और इसको tan थीटा का उल्टा करना है, क्या हो जाएगा? ए अपॉन ओ। तो टोटल ये 6 आइडेंटिटीज जिसको याद हो गए रेशियो की, ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, तो ये प्रैक्टिस सेट जो है ना 6.1 आप याद कर सकते। समझ में आया? क्लियर है? सिर्फ ओ का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है, एच का क्या है, आपको पता होना जरूरी है। और इसके थ्रू ही आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस सेट हमारा जो 6.1 फर्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हो। यह आपको पता हो गया पहले। क्लियर है? किसकी किसकी जरूरत पड़ रही है आपको? एक राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी। राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ही आपने बना दिया, आप जाओगे 90 डिग्री के यहाँ पे, और 90 डिग्री के यहाँ पे जाने के बाद आपके ध्यान में सिर्फ एक ही चीज आएगी कि हाइपोटेन्यूज किधर है। राइट एंगल के सामने होता है, जहां पे 90 डिग्री बनेगा उसके सामने हाइपोटेन्यूज। उसके बाद आपको कोई भी एक अक्यूट एंगल के यहाँ पे थीटा रखना है, और थीटा के सामने जो रहेगा, थीटा जहां पे रखोगे तभी आपको उसके सामने ही होगा, वो अपोजिट होगा, और थीटा जिसके ऊपर रहेगा वो एडजेसेंट साइड होगी। थीटा आपने यहां पे रख दिया तो आपको अपोजिट साइड चेंज हो जाएगी, मतलब थीटा जहां पे रखोगे उसके अकॉर्डिंग अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड डिसाइड होगी। समझ में आया आपको? बट ज्यादा से ज्यादा आप यहां पे ही थीटा रखोगे, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बने, नीचे रखने की कोशिश करोगे, ऊपर रखोगे नहीं। क्लियर है? डन? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये 6 आइडेंटिटीज आपको पता चल गए। ठीक है, अभी जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। अभी क्वेश्चन में देखो कैसे सॉल्व करना है हमें। पहले आप क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से रीड करोगे। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25, फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा एंड tan थीटा। ये जो 7/25 दिया है, ये साइन थीटा का रेशियो दिया गया है, आपको रेशियो दिया गया है। और साइन थीटा का रेशियो का आपको पता भी होना जरूरी है। यहाँ पे आपने वो रेशियो जो आइडेंटिटी का रेशियो है ना, वो भी आपको इसको सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है, तो पहले आप ये जो दिया है साइन थीटा का रेशियो, वही सॉल्यूशन जब आप आंसर स्टार्ट करोगे तो पहले वही लिखोगे। क्या दिया है आपको? साइन थीटा का वैल्यू दिया गया है, लिख दिया आपने। क्या दिया है? 7/25। 7 अपॉन क्या दिया है? 25
दिया है। उसके बाद आप क्या करोगे, मैंने पहले ही आपको बोला था यहां पे सारा खेल राइट एंगल ट्रायंगल में होने वाला है, तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करो। डन, अपने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है। फिर उसको क्या नाम दोगे, नाम अपने अकॉर्डिंग समझो, यहां पे ए बी और सी दे दिया ए बी सी, ठीक है। उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल कहां पे बनाया गया आपका, आपको पता ही है बी की जगह पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। एंगल राइट 90 डिग्री जहां पे बन रहा है उसके सामने क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज, उसके सामने ही क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। उसके बाद आपने देखा है साइन थीटा है, तो थीटा हमारा होना चाहिए पूरे राइट एंगल ट्रायंगल में, हमें कहीं ना कहीं थीटा लेना है। दो एक्यूट एंगल हमारे पास है ए और सी, हम कहां पे रखेंगे थीटा को, मैंने नीचे रखने के लिए बोला है आपको, रख दो सी के यहां पे, सी के यहां पे आपने थीटा रख दिया, तो मुझे बताओ आपके लिए अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी है कि नहीं, अपोजिट साइड होगी, थीटा के सामने रहेगा वो अपोजिट साइड होती है, और थीटा जिसके ऊपर है उसको क्या बोलोगे बच्चों, क्या बोलोगे, एडजेसेंट साइड बोलोगे, क्या बोलोगे, एडजेसेंट साइड बोलोगे। क्लियर है, आपका फिगर रेडी हो गया, डन। ये इस तरह से आपको फिगर बनाना है, और सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करना है, ये आपने जो गिवन था, जो आपको क्वेश्चन में दिया था कि साइन थीटा 7/25 है, तो आप वैल्यू फाइंड आउट करो कॉस थीटा की और टैन थीटा की। तो आप अभी लिखोगे कि फ्रॉम फिगर, फिगर तो आपने बनाया है ना, फ्रॉम फिगर में मुझे बताओ आपके लिए साइन थीटा का रेशियो क्या है। साइन थीटा आपको पता ही है, आपने याद, ओ हीरो मतलब अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा मतलब अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओ हीरो, ठीक है। तो अपोजिट साइड का नाम क्या है वो लिख दो, साइन थीटा मतलब ओ हीरो, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अपोजिट साइड हमारे लिए कौन है, ए बी, तो ए बी का नाम लिख दो, ओ हीरो मत लिखो इधर, ठीक है, अपोजिट साइड वगैरह मत लिखो, उसका नाम लिखो वहां पे। तो अपोजिट साइड का नाम क्या है, ए बी, अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है, देखो क्या नाम है हमारे पास, ए सी, ठीक है। ये आपके लिए हो गया साइन थीटा। इस क्वेश्चन में, इस फिगर में आपके लिए साइन थीटा के लिए अपोजिट साइड है ए बी और हाइपोटेन्यूज है ए सी। क्लियर है, समझ में आया आपको, एनी डाउट, ठीक है। इसके बाद अभी हम देखेंगे कि अगर साइन थीटा में ए बी और ए सी हमें मिल गया, अभी 7/25 है, तो हमारे लिए बताओ मुझे यहाँ पे ए बी की वैल्यू क्या रहेगी। देखो रेशियो को देखो दिया था क्वेश्चन में वो, और हमने जो रेशियो हमें पता है, ये डेफिनेशन पता ही है आपको, रेशियो पता है, उसमें देखो ऊपर 7 है, यहाँ पे ए बी है आपके लिए ऊपर, तो ए बी की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 7। देखो ए बी आपके लिए कौन हो गया, 7, यहाँ पे मैं लिख देता हूं उसके सामने, ए बी आपके लिए कौन हो गया, 7। उसके बाद ए सी आपके लिए क्या हो गया, 25। इसको फिगर में लिख दो जरा, ए बी हमारे लिए 7 है और ए सी हमारे लिए क्या है, 25। अंडरस्टैंड, ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज इसमें ऐड करनी है, वो के, इनके साथ के अटैच करना है, क्योंकि ये रेशियो है, ये वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोले, इसलिए हम यहाँ पे उसके साथ क्या अटैच करेंगे, के। क्लियर है, समझ में आया, के का मतलब है कांस्टेंट, ओके। तो कौन सा कांस्टेंट होगा वही तो हमें फाइंड आउट करना है, मतलब वो हो जाएगा अपने आप फाइंड। क्लियर है, पहले आप यहाँ पे उसको क्या कर दो, के अटैच कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं के लिख देता हूं, इसका कोई रोल नहीं है, फिर भी आप समझो, के आ गया, 25 के आ गया। क्लियर है, उसके बाद आप मुझे बताओ, आपको फाइंड आउट, अभी तीसरी साइड ये है बीसी, जो कि एडजेसेंट है, उसका वैल्यू है क्या आपके पास, नहीं है, इसका मतलब उसको ही तो आपको पहले फाइंड आउट करना होगा, और फिर जाके ये कॉस थीटा और टैन थीटा जो पूछा है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो फिर अगर आपको पहले बीसी चाहिए तो वो आपको पता ही नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, लेट BC इज इक्वल टू एक्स। BC की वैल्यू आपको पता नहीं है, उसके लिए हम लोगों ने क्या कंसीडर कर लिया, एक्स कंसीडर कर लिया। क्या कंसीडर करोगे आप उसके लिए, एक्स कंसीडर करोगे, लेट BC इज इक्वल टू एक्स। इसके बाद आपको बात आएगी, तो फिर हम सर ये एक्स जो हम लोगों ने कंसीडर किया है, ये BC जो थर्ड है उसकी वैल्यू हमें पता नहीं, वो निकालेंगे कैसे। तो आपको इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल को पता ही है, आपने बहुत बार सॉल्व किया होगा।
अभी तो आप ये रेशियो आपके लिए फायदेमंद है, लेकिन इससे पहले आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज किए हैं बहुत बार। जब दो साइड आपको पता है और तीसरी साइड फाइंड आउट करनी है तो हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके वो थर्ड साइड फाइंड आउट की है। क्लियर है कि नहीं? और वो भी राइट एंगल ट्रायंगल में ही होती है। समझ में आया? तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अभी थर्ड साइड हमें जो फाइंड करनी है, जिसके लिए हम लोगों ने x कंसीडर किया है, उसको अगर फाइंड आउट करना है तो हम कौन सी थ्योरम यूज करेंगे? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। चलो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ओके, तो अभी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है वो भी पता होनी जरूरी है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड्स का स्क्वायर। ओके, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कौन है हमारे लिए फिगर में? AC। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू दो बचे हुए जो साइड है उनका स्क्वायर होगा प्लस। ओके, तो समझो कौन से दो साइड बचे हैं हमारे? AB बची है, AB स्क्वायर हो गया, और दूसरी कौन सी बची है बच्चों? BC का स्क्वायर। किसका बचा है? BC का स्क्वायर। आप अभी उनकी जगह पे वैल्यू लिख दो। अभी AC का स्क्वायर मैंने पहले यहाँ पे बताया, AC का स्क्वायर मतलब AC की वैल्यू क्या है? 25K का स्क्वायर। AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर क्या है हमारे पास? 7K। और BC तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, BC हम लोग क्या कर रहे हैं? फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए एक लेटर कंसिडर किया है हमने x, तो वो x लिख सकते हैं वहां पे। समझ में है? उसके बाद यहाँ पे उनका स्क्वायर करके लेंगे। चलो यहाँ पे दिखाता हूं आपको कि 25K का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 625। ओके, K स्क्वायर इज इक्वल टू 7K स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 7 स्क्वायर आपको निकालने आता है ना? 7 का आएगा 49K स्क्वायर। डन। और ये x स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहेगा। x स्क्वायर मतलब ही BC जो एडजेसेंट साइड है वही हमें फाइंड आउट करनी है फर्स्ट। उसके बाद ये cos थीटा और tan थीटा हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अभी आप देखो अभी क्या कर सकते हो मुझे बताओ यहाँ पे। इसके बाद आपने क्या लाइक टर्म देखने होंगे। 625K स्क्वायर 49K स्क्वायर ये लाइक टर्म है क्योंकि ये दोनों नंबर है, और x स्क्वायर ये अल्फाबेट है, तो उसके साइड उसका लाइक टर्म तो है ही नहीं कोई। तो सिर्फ हम लोग यहाँ पे 625K स्क्वायर की तरफ अगर 49 को आना पड़ा, और भेजना भी पड़ेगा क्योंकि वो लाइक टर्म है 625 का, तो 49 को अगर इस साइड में सेंड करेंगे तो 49 इज इक्वल टू की साइन क्रॉस करके उस तरफ जाएगा, मतलब 625K स्क्वायर की तरफ आएगा। तो वो वहां पे प्लस साइन में कोई भी साइन नहीं दिख रहे, मतलब वो पॉजिटिव है। तो जब भी वो दूसरी साइड मतलब इज इक्वल टू की साइड चेंज करके जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? माइनस बन जाएगा। ये भूलो मत, माइनस बन जाएगा। और फिर उस तरफ सिर्फ कौन रहेगा? एक्स स्क्वायर ही रहेगा। एक्स स्क्वायर ने आप कुछ भी मूवमेंट नहीं किए, सिर्फ 49K स्क्वायर ने मूवमेंट किए। 625K स्क्वायर ने भी कुछ भी मूवमेंट नहीं किए, वो वैसे ही का वैसे ही है। एक्स स्क्वायर भी वैसे का वैसे ही है, सिर्फ 49K स्क्वायर अपने लाइक टर्म के पास चला गया। ओके, ठीक है। अभी ये माइनस करके लो। अभी 625 में से आप अगर 49 को माइनस करोगे, क्लियर है, तो आपको क्या मिलेगा? समझो यहाँ पे 625 माइनस 49 करोगे तो 515 में से 9 गया, 6 आ गया, ये हो गया 11 बन जाएगा। तो 11 4 7 और ये 576 क्या बन जाएगा? 576। तो इसका मतलब जब आपने माइनस कर लिया तो हमें क्या मिल गया? 576K स्क्वायर। K तो रहेगा ही, वो जो कांस्टेंट है वो आपको वैसे ही रखना है उसके साथ, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अभी आपको इसके बाद स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट। ओके, तो 576 आपको बच्चों को पता होना जरूरी है, 24 का स्क्वायर है वो। 576 का स्क्वायर रूट क्या है? 24। तो यहाँ पे लिखना है आपको 24K और इधर सिर्फ x रहेगा। इसके सामने आप लिख सकते हो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। ये लिखना जरूरी नहीं है, बट आप लिखोगे तो वो थोड़ा प्रेजेंटेबल लगेगा, तो लिखो, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, क्योंकि आपको पता भी जरूरी होना चाहिए कि ये स्क्वायर जो था 2 जो है ये स्क्वायर बता रहा है आपको, है कि नहीं? वो गया कहाँ पे? तो हमने टेकिंग स्क्वायर रूट लिया तभी वो चला गया, और स्क्वायर रूट वहां पे हम लोगों ने लिखा।
तो फाइनली आपको x की वैल्यू क्या मिल गई, 24k मिल गया, जो कि हमारी एडजेसेंट साइड है, जो कि BC के नाम से है वहां पे। तो यहां पे अभी आप लिख सकते हो कि 24k मिल गए। समझ में आया आपको? एनी डाउट? क्लियर है? यहां पे 24k मिलने के बाद आपका आधे से ज्यादा काम हो गया। यहां पे इसके बाद आप ये जो फाइंड आउट करने बोला है ना कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा, ये फाइंड आउट कर सकते। समझ में आया? तो कैसे, उसके लिए आपको हेल्प कौन करेगा? अगर आपको अभी cos थीटा फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपके पास अभी तीनों वैल्यू अवेलेबल हो गई, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी आपके पास अवेलेबल हो गई, अपोजिट साइड की वैल्यू भी आपके पास अवेलेबल होगी, लेकिन ये वैल्यू आपने निकाली क्या? नहीं, ये कहां पे थी? क्वेश्चन में ही दी थी। आपने सिर्फ निकाला किसको? जो रिमेनिंग तीसरी साइड जो थी एडजेसेंट साइड, तो वो हमने निकाली। अभी हम क्या कर सकते हैं? cos थीटा एंड tan थीटा निकाल सकते हैं। तो अभी cos थीटा और tan थीटा निकालना है, तो आपको यहाँ पे मैं नेक्स्ट पहले देखो क्या निकालना है। cos थीटा क्या निकालोगे? cos थीटा। चलो लिखते हैं यहाँ पे cos थीटा। cos थीटा का आपको जो आइडेंटिटीज रेशियो है वो पता होना इसके लिए जरूरी है। क्या है cos थीटा का? ए हीरो। क्या है? ए हीरो। ए हीरो का मतलब है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आपको पता हो गया है ना। तो फिर आपको उसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज इस फिगर में कौन है वो देखेंगे। एडजेसेंट साइड हमारे लिए कौन है? BC है। कौन है? BC है, तो BC लिख दो, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कौन है? AC है, देख रहे हो ना, AC है, चलो AC लिख दिया। उसके बाद यहां पे सिर्फ वैल्यू लिख दो, आपका वैल्यू फाइंड आउट हो गया। क्लियर है? वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाले। क्या है एडजेसेंट साइड की वैल्यू आपके पास? 24k। क्या है आपके पास? 24k, ठीक है। BC की वैल्यू, BC की वैल्यू क्या है अपने पास? 24k, यहां पे आपने निकाली भी है 24k। उसके बाद AC की वैल्यू क्या है बच्चों? 25k। चलो फिर फाइनली क्या करो, ये k ना कैंसिल कर दो और आपको मिल गया ये वैल्यू 24। ये हो गया cos थीटा का वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ cos थीटा नहीं निकालने बोला था, tan थीटा भी तो निकालने बोला है ना। तो क्या निकालोगे? tan थीटा। tan थीटा का आइडेंटिटीज रेशियो क्या है? रेशियो क्या है? OA, ठीक है, OA। क्लियर है? तो OA का मतलब है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो फिर आप जाओगे अपोजिट साइड की तरफ। अपोजिट साइड का वैल्यू क्या है आपके पास? 7k, लिख दो, 7k लिख दिया, ठीक है। एडजेसेंट साइड का वैल्यू क्या है आपके पास? 24k, लिख दो 24k, ठीक है। आप ये OA लिखने की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट यहाँ पे नाम सब्स्टिट्यूट किए ना तो भी बेटर रहेगा। अपोजिट साइड का नाम क्या था बच्चों? AB। क्या था? AB। और एडजेसेंट साइड का नाम क्या है? BC। क्या है? BC। सो यू राइट BC हियर और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। ये आपने नहीं लिखा ना तो चलेगा, ये आप ध्यान में रखने के लिए सिर्फ ये ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे बताओ 7 के लिखे के गया तो क्या बच गया? 7/24 हो गया आपका tan थीटा का भी वैल्यू। इतना करना है, लेकिन प्रेजेंटेबल करो, स्टेप बाय स्टेप करो। इज इक्वल टू की साइन एक के नीचे एक रखने की कोशिश करो। मतलब कंप्लीटली रखो ही, ताकि वो क्या मेरे आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिले। क्लियर है? मतलब यहाँ पे आप अगर अच्छी तरह से करोगे तो पहले एक अच्छा फिगर ड्रॉ करो। फिगर ड्रॉ करने के बाद आपको पहले हाइपोटेन्यूज आइडेंटिफाई करना है, फिर आप एक जगह पे थीटा रखोगे और थीटा से ये आइडेंटिफाई करोगे कि अपोजिट साइड कौन सी है, एडजेसेंट साइड कौन सी है, और फिर आप जाओगे ये मटेरियल के पास। ये मटेरियल आपको हेल्प करेगा कि इस फिगर में वैल्यू कैसे रखने हैं, एडजेसेंट साइड की वैल्यू क्या हो सकती है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हो सकती है, तो ये बताएगा। और फिर ये एक बार बता दिया तो एक थर्ड साइड आपको निकालनी पड़ेगी। उसके लिए आप कौन सी थ्योरम यूज करोगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे। और वो एक बार निकल गई ना तो फिर आप वो जो 6 रेशियो है उसमें सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका काम हो जाएगा। क्लियर? एनी डाउट? कुछ डाउट है इसमें? ठीक है, तो ये आपके रेशियो भी आपको कैसे याद करने हैं मैंने बता के रखे। ये आप इनको कभी भी भूलो मत। आप अलग अलग तरीकों से भी याद कर सकते हो, लेकिन ये भी बेटर तरीका है, आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, उसको याद कर सकते हो। ठीक है, डन। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर, अभी फर्स्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व किया ना,
सेकेंड आप अच्छी तरह से कर सकते हो कि अगर वो फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 भी कर सकते हो, थर्ड भी कर सकते हो, लेकिन 2 मैं बताऊंगा, थर्ड आप करोगे। तो यहाँ पे देखो, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 फाइंड द वैल्यूज ऑफ sec थीटा एंड cos थीटा। फर्स्ट आपके ध्यान में ये आना चाहिए कि मैं फिगर ड्रॉ करूंगा राइट एंगल ट्रायंगल। क्या ड्रॉ करूंगा? राइट एंगल ट्रायंगल पहले ड्रॉ करोगे। किया? ठीक है। उसके बाद इसमें क्या दोगे? 90 डिग्री कहां पे होता है, वो तो आइडेंटिफाई कर सकते हो ना, 90 डिग्री कहां पे होता है। ओके, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, तो ये उसके सामने वाला क्या रहेगा? हाइपोटेन्यूस रहेगा। क्या रहेगा? हाइपोटेन्यूस रहेगा। इसको नाम दो, समझो ए बी सी, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। ओके, और उसके बाद आपको रखना है थीटा। थीटा आपने यहां पे रख दिया, तो थीटा के सामने कौन होगा? अपोजिट साइड होगी। थीटा जिसके ऊपर है उसका वो कौन है? एडजेसेंट साइड हो गए। ये आपके तीनों डिसाइड हो गए ना, आपका आधा से ज्यादा काम हो गया। ठीक है, फिर आप देखोगे क्वेश्चन में आपके लिए क्या वैल्यू अवेलेबल है गिवन में, तो tan थीटा अवेलेबल है बच्चों। लिख दो tan थीटा को वापस 3/4। इस फिगर में tan थीटा के लिए हमारे पास क्या क्या नाम हो सकते हैं, वो हमें आइडेंटिटीज रेशियो से पता चल जाएगा। फ्रॉम फिगर में आपके लिए tan थीटा कौन कौन से साइड है, कौन कौन से रेशियो। tan थीटा का रेशियो आपको पता होना चाहिए, उसके लिए आइडेंटिटी रेशियो क्या है। tan थीटा का आइडेंटिटी रेशियो लिखा है हमने, देखो OA। क्या है tan थीटा का? OA। तो OA मतलब, OA का मतलब क्या है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अभी यहाँ पे नाम लिख दो, क्या है वो अपोजिट साइड हमारे लिए, देख लो यहाँ पे फिगर में पहले ही लिखा मैंने, AB है, चलो। और एडजेसेंट साइड का नाम क्या है हमारे लिए? BC है। यहां तक क्लियर हो गया आपको? डन। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे बताओ हमारे लिए tan थीटा का रेशियो क्या था, लेकिन 3/4 था। तो AB की वैल्यू क्या मिल गई हमें? AB के सामने देखो क्या है? 3 है। 3, लेकिन 3 के साथ हमें K लगाना है, कांस्टेंट लगाना है। क्लियर है? क्योंकि ये तो रेशियो है, वैल्यू निकालनी बोली हमें, तो इसलिए K लगाओगे आप। डन। उसके बाद आप मुझे बताओ फिर BC क्या है? BC के सामने देखो 4K। ठीक है, तो अगर आपके पास AB है तो AB मैं यहाँ पे लिख देता हूं, क्या मिला है AB हमने? 3K। चलो ये हमारे पास है। चलो BC है हमारे पास, मतलब एडजेसेंट साइड भी है 4K। तो नहीं क्या है आपके पास? हाइपोटेन्यूस नहीं है। मतलब कौन नहीं है? AC नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों, मैंने क्या बोला आपको कंसिडर करना होगा X को, कि लेट AC इज इक्वल टू X। तो X हमें, मतलब AC अभी फाइंड आउट करना है। किसकी हेल्प से फाइंड आउट करोगे? पाइथागोरस थ्योरम की। किसकी हेल्प से फाइंड आउट करोगे? तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ठीक। क्या है पाइथागोरस की थ्योरम? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस कौन है हमारे लिए? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, दो बचे हुए साइड कौन से हैं? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, रख दो अभी वैल्यू उनकी जगह पे। AC का स्क्वायर, AC की वैल्यू हमारे पास नहीं है, वही तो निकालने जा रहे हैं हम। तो AC की स्क्वायर, AC स्क्वायर ही लिखोगे। AB स्क्वायर क्या है हमारे पास? 3K का स्क्वायर। BC का वैल्यू क्या है? सिर्फ वैल्यू सब। पाइथागोरस थ्योरम बहुत इजी है यूज करना। क्लियर है? तो मुझे यहाँ पे बताओ फिर, अभी यहाँ पे आप जब वैल्यू स्क्वायर करोगे इनका, AC स्क्वायर तो AC स्क्वायर ही रहेगा। 3 का स्क्वायर आता है ना बच्चों, 9K। 9 आता है 3 का, 9K स्क्वायर हो गया। प्लस 4 का स्क्वायर भी तो आता है 16K स्क्वायर। तो चलो इनको प्लस कर दो अभी। 9 और 16 कितना हो जाएगा? 25K स्क्वायर। तो AC का वैल्यू आ गया। इनका स्क्वायर रूट लेना है अभी। 25 का स्क्वायर रूट क्या है? 5K। इसके सामने लिख दो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। ठीक है, तो फाइनली आपको AC की वैल्यू मिल गई है 5K। क्या मिल गई? AC की वैल्यू 5। तो यहाँ पे अभी हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आपको मिल गई 5K। इसके बाद तो आपके लिए आसानी हो गया। अभी आपको फाइंड आउट करने वाली चीजों की तरफ जाना है, सेक थीटा एंड कॉस थीटा। इसके लिए आपको किसकी हेल्प लगेगी ये फाइंड आउट करने के लिए? आइडेंटिटीज रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज जो रेशियो है ना, उसकी हेल्प लगेगी। उसके लिए आपको पहले देखना होगा कि सेक थीटा का आइडेंटिटीज रेशियो क्या है। आप याद करोगे, देखो यहाँ पे सेक थीटा निकाला है। ठीक है,
h अपॉन ए, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड। हाँ देख, सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड। क्लियर है? तो चलो, हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है हमारे पास बच्चों? AC, ठीक है। एडजेसेंट साइड का नाम क्या है हमारे लिए? BC। अभी सिर्फ वैल्यू रख दो। AC क्या है? फाई के, डन। और BC क्या है आपके पास? 4K। के हटा दो, क्या मिल गया फाइनली आपको रेशियो? वैल्यूज क्या मिल गई सेक थीटा की? 5/4। एनी डाउट? क्लियर है? अभी आपको निकालना है कॉस थीटा। अभी आपको क्या निकालना है? कॉस थीटा ए हीरो। कॉस थीटा क्या है हमारे पास? ए हीरो। तो आप इसके नेक्स्ट पेज पे मैं भी दिखाता हूं आपको, ठीक है। कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए आपको, आपको फॉर्मूला पता है, रेशियो पता है, ए हीरो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या है एडजेसेंट साइड का नाम? क्या है एडजेसेंट साइड का नाम? BC। क्या है एडजेसेंट साइड का नाम? है BC। क्या लिखोगे? BC। और ये हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है बच्चों? AC। नाउ वैल्यू रख दो। वैल्यू क्या है? वैल्यू क्या है? AC का, BC का वैल्यू क्या है? 4K। और AC का वैल्यू क्या है? 5K, जो आपने फाइंड आउट किया 5K। के निकाल दो, क्या मिल गया आपको वैल्यू? 4/5। तो इस तरह से ये भी आपका कॉस थीटा भी क्या हो जाएगा? फाइनल हो जाएगा। इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट करते। ओके, कोई डाउट? ठीक है, ये आप याद रखो, सिर्फ आप ये याद रखो, आइडेंटिटीज रेशियो, आपका काम कंप्लीट। पाइथागोरस थ्योरम तो आपको आता ही, ये यूज करना। डन? कोई डाउट? क्लियर है? इसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है ना, सेम आपको इसी प्रोसीजर से करना है, वो आप खुद ट्राई करोगे। क्लियर है? क्योंकि ये 2 क्वेश्चन आपको अगर आता है, उसके लिए आपको ये 6 रेशियोज बहुत हेल्प करेंगे। डन? कोई डाउट इसमें? ठीक है, आ गया ट्रिग्नोमेट्री समझ में। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ओके, देखो अभी यहाँ पे ना क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, इफ 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ sec थीटा, cos थीटा एंड sin थीटा। इसके लिए अभी जो हमने आइडेंटिटीज रेशियो देखी थे, उसके थ्रू ये क्या होगा? सॉल्व हो सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज्यादा आपको वर्क करना पड़ सकता है। लेकिन इसको एक बेटर मेथड है जिससे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो वो एक बहुत ही ईजी हो जाएगा। लेकिन इसके लिए फॉर्मूला अभी चेंज हो जाएंगे। अभी फॉर्मूला हमारे लिए जो थे ना, थोड़े से वैसे ही फॉर्मूला है, टेंशन मत लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं फॉर्मूला पहले आपको बना के दिखाता हूँ कि कैसे फॉर्मूलाज होंगे। पहले आपको वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उनका नाम पहले पता होना जरूरी है। साइन थीटा पता ही है आपको, फिर आपको मैंने क्या बताया था? कॉस थीटा। फिर हमें क्या देखा था? टेन थीटा। उसके बाद इनके भाई आप लोगों ने देखे थे। साइन का कौन था? कोसेक थीटा, ठीक है। उसके बाद कॉस थीटा का भाई कौन था? सेक थीटा। उसके बाद टैन थीटा का भाई कौन था? कॉट थीटा। टैन थीटा के भाई को याद रखने के लिए बहुत इजी है, क्योंकि टैन के पास जो टी है ना, वो इधर किसी के पास नहीं है, सिर्फ कॉट के अलावा। तो ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो कॉट थीटा, तो ये हो गए। अभी इनसे फॉर्मूला कैसे बनता है देख। अभी मुझे यहाँ पे बताओ, जब ना इनका, अभी ये फॉर्मूला जो बनने वाले हैं ना, वो रिलेशन से बनने वाले, इन दोनों के भाई भाई के रिलेशन से जो फॉर्मूला अभी यहाँ पे बनने वाले। देखो, साइन थीटा का उसके भाई के साथ रिलेशन हो गया, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। रिलेशन हो जाएगा मतलब किससे बनेंगे? मल्टीप्लाई। क्लियर है? तो उनका वैल्यू इज इक्वल टू 1। क्लियर है? इतना आपको याद रखना है। फिर इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। कॉस थीटा का भाई अपना कौन है? सेक थीटा। कॉस थीटा का भाई कौन है? सेक थीटा। उसके साथ उसका रिलेशन बन गया, इनका भी वैल्यू 1 इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ, टैन थीटा का भाई कौन है रे? कॉट थीटा। उनका भी रिलेशन बन गया 1। तो चलो, ये 3 फॉर्मूला आपको बन चुके हैं फॉर्मूला। सिर्फ इन भाई भाइयों का रिलेशन आपको करना है मल्टीप्लाई करना। लेकिन ये फॉर्मूला टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, वो आपको तुरंत उसमें आइडेंटिफाई करने। अभी वो आइडेंटिफाई कैसे करना है? अगर आपको किसी ने पूछा कि साइन थीटा का वैल्यू क्या है,
ये फॉर्मूला को देखते हुए पूछा, तो आप क्या बताओगे कि साइन थीटा का वैल्यू ना, साइन थीटा का वैल्यू क्या है, साइन थीटा का भाई कौन है, कोसेक थीटा, वो कोसेक थीटा कौन है, मल्टीप्लाई है। तो अगर इज इक्वल टू की दूसरी साइड में हमने भेज दिया तो वो क्या हो जाएगा रे, मल्टीप्लाई, डिवाइड हो जाएगा, मतलब 1 अपॉन कोसेक थीटा बन जाएगा। ये इस तरह से आइडेंटिफाई करना है, ये फॉर्मूला इस तरह से बन जाता है। तो ये 3 के साथ साथ आपको ये भी याद रखना। वही अगर आपको पूछा साइन थीटा पूछा तो आपने बताया 1 अपॉन कोसेक थीटा, अगर कोसेक थीटा पूछा तो आप क्या बताओगे, उसका भाई 1 के नीचे आ जाएगा। मतलब आपको पूछा किसी ने कोसेक थीटा क्या है, तो आप क्या बताओगे 1 अपॉन साइन थीटा। इतना तो आपके पास अभी ब्रेन है कि नहीं, 10th स्टैंडर्ड में गए तो उतना तो आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये 3 याद रखो, ये आप बना सकते हो खुद। अब ये टोटल कितने बनाएंगे, हर एक के कितने बन रहे, देखो 2 बन रहे तो 6 बनेंगे अपने आप। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो चलो अभी आपको किसी ने पूछा कि कॉस थीटा का कौन है, तो कॉस थीटा का भाई कौन है, सेक थीटा, वो 1 के नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू के साइड के दूसरी तरफ जाएगा, वो याद रखो 1 अपॉन सेक थीटा। चलो आपको पूछा सेक थीटा कौन है, तो आप क्या बताओगे 1 अपॉन कॉस थीटा। मतलब हर एक भाई का कितना बन रहे हैं, भाई भाइयों जोड़ियों का कितने फॉर्मूला बन रहे, 2 फॉर्मूला बन रहे। तो टैन थीटा का कौन है, टैन थीटा का भाई देख लो कॉट थीटा है, तो 1 अपॉन कॉट थीटा। क्लियर है। अभी आपको किसी ने पूछा कॉट थीटा कौन है, तो आप क्या बताओगे 1 अपॉन टैन थीटा। तो ये डिफिकल्ट है क्या रे, नहीं, इसमें कुछ डिफिकल्ट है आपके लिए। ये आपको 6 फॉर्मूला ये तीनों से बने हुए हैं। कभी कभी इन तीनों का भी डायरेक्टली यूज होता है, कभी कभी ये तीनों से जो बना है वो आपको यूज करना है। क्वेश्चन के सिचुएशन के अकॉर्डिंग जाओगे कि अभी मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, उस तरह से आप ये फॉर्मूला को आइडेंटिफाई करोगे। उसके बाद आपको सिर्फ बच्चों ने एक चीज याद रखनी है, वो है स्पेशल 2 फॉर्मूला। टैन थीटा के लिए ना एक स्पेशल फॉर्मूला है, ये स्पेशल फॉर्मूला की ट्रिक आपको नहीं है, लेकिन आप इसको आइडेंटिटी, 2 ही फॉर्मूला है तो स्पेशल फॉर्मूला है तो आप वो याद रख सकते हो, उनके लिए कोई ट्रिक काम नहीं कर सकती, उसके लिए आपको याद ही करना पड़ेगा। वो स्पेशल फॉर्मूला है टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है। टैन थीटा का क्या आएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा, ये याद रख सकते हो स्पेशल फॉर्मूला। और एक स्पेशल फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूला बोले थे मैंने ना, एक है कॉट थीटा, उसका है उल्टा स्पेशल, इसका मतलब साइन टैन थीटा का जो फॉर्मूला है ना उसका उल्टा टैन थीटा का है। तो ये एक अब अगर आपने याद रखा स्पेशल फॉर्मूला तो दूसरा स्पेशल फॉर्मूला आपको अपने आप याद आ जाए। क्लियर है, समझ में आया। टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा का क्या है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। याद कर सकते हो आप ये फॉर्मूला आपको ये क्वेश्चन अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं ना वो सॉल्व करने के लिए हेल्प करेंगे। क्लियर है। पहले ये फॉर्मूला देख लो, ये कुछ डिफिकल्ट लग रहा है आपको। रिलेशन देखो, रिलेशन से बन गए 6, ये है हमारी ये 2 स्पेशल फॉर्मूले, ये हमारे लिए क्या है बच्चों, 2 स्पेशल फॉर्मूलाज है, वो आप याद रख के चलो। एनी डाउट, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन देखें, ठीक है। अभी देखते क्वेश्चन में पहले ये जो आपको दिया गया है ना गिवन, या पूरा 5 से लेके 0 तक, वो आप क्या कर दो, एक बार कॉपी कर दो, ठीक है। इसको आपको डायग्राम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, समझ में आया। जब आइडेंटिटी से करोगे तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, इसको आपको राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करने की नहीं जरूरत नहीं है। आप ये लिख दो, पहले लिख दिया आपने, ये कॉपी कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे बताओ फाई सेक थीटा है माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0 है, इज इक्वल टू 2 साइड डिसाइड कर रहा है, एक साइड में 0 है सिर्फ, और इज इक्वल टू ये साइड में इतना सारा है। तो मुझे अगर -12 कोसेक थीटा को उस साइड में भेजना है जहां पे 0 है मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है, तो मैं उधर आराम से -12 कोसेक थीटा को भेज सकता हूं। क्लियर है। तो मैंने अगर -12 कोसेक थीटा को इज इक्वल टू के दूसरे साइड में भेज दिया तो वो माइनस रहेगा क्या, नहीं, वो क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, प्लस। तो ये देखो इस तरह से बन जाएगा। समझ में आया आपको यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद मुझे अभी मैंने इससे पहले आपको एक फॉर्मूला बताई, इनकी अभी हेल्प होने वाली है। देखो अभी मुझे यहाँ पे बताओ फाई है
और सेक थीटा है। अब सेक थीटा का मैंने रिलेशन वाला फॉर्मूला आपको क्या बताया था, सेक थीटा का रिलेशन वाला फॉर्मूला क्या है, 1 cos थीटा, लिख दो उसकी जगह पे। लेकिन अभी पाई और सेक थीटा के बीच में कौन सा रिलेशन है, मल्टीप्लाई है, दोनों एक दूसरे के साथ अटैच है, बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो कौन सी साइन होती है, मल्टीप्लाई। तो 1 cos थीटा, ठीक है, लिख दिया है यहाँ पे। चलो अभी यहाँ पे देख लो 12 है, 12 लिख दो। अभी देखो कोसेक थीटा के लिए हम लोगों ने क्या याद रखा है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा के लिए क्या है, 1 साइन थीटा, देखो उसकी जगह पे सिर्फ वही लिख दो 1 साइन थीटा। कितने स्टूडेंट्स को यहां तक समझ में है, ओके ठीक है। उसके बाद आप यहां पे क्या करोगे, 5 1 जा 5 और क्या आ जाएगा cos थीटा, देखो स्ट्रेट मल्टीप्लीकेशन 5 और 1 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो क्या आएगा 5 1 जा 5 और cos थीटा, तो cos थीटा नीचे ही रहेगी, ठीक है। इधर भी वैसे ही करके लो, 12 1 जा 12 और नीचे कौन आएगा बच्चों, सिर्फ साइन थीटा। अभी क्या करो, इनको नंबर एक तरफ और लेटर अपना जो आइडेंटिटीज रेशियो है वो एक तरफ, ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटी जो है ना वो एक तरफ डालो, मतलब cos साइन थीटा को किसकी जगह पे भेजना है, cos थीटा के ऊपर, मतलब मुझे लेट जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ना उनको एक साथ लिखना है, नंबर को एक साथ लिखना है। तो मैंने साइन थीटा को यहाँ पे बुला दिया, cos थीटा की इधर, तो फाई अपनी जगह छोड़ के साइन थीटा की जगह पे जाएगा और साइन थीटा फाई की जगह पे आ जाएगा। तो फिर आ गया साइन थीटा यहाँ पे, cos थीटा तो जगह ही नहीं छोड़ रहा है अपनी, वहीं पे बैठा हुआ है, इधर 12 भी अपनी जगह नहीं छोड़ रहा है, तो किसने जगह छोड़ी थी, साइन थीटा गया था अपने दोस्त के पास और फाई आ गया इधर। समझ में आया बच्चों, तो अभी आपको ये इतना बनने के बाद आपको आएगा, हेल्प करेगा ये स्पेशल फॉर्मूला, साइन थीटा cos थीटा आया है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आया था क्या, साइन थीटा cos थीटा। ये साइन थीटा cos थीटा स्पेशल फॉर्मूला में किसकी वैल्यू है, किसकी, tan थीटा की। तो इसका मतलब आपका काम यहाँ पे हो गया है, ये जो आपको मिला है ना 12/5, ये किसका मिला है फिर, tan। तो आप साइन थीटा अपॉन cos थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो, tan थीटा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, tan थीटा लिख सकते हो, और उसके सामने वो वैल्यू लिख दो 12/5। समझ में आया आपको यहाँ तक। आपको अगर बताया कि ये कैसे लिखा आपने, तो आप लिख सकते हो बिकॉज, ये आपको जो डेफिनेशन पता है वो लिख दो, tan थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ये आप लिख के बता सकते हो। ये जरूरी है अगर आपको पूरा प्रूफ देना है कि हमने यहाँ पे साइन थीटा cos थीटा की जगह पे tan थीटा क्यों लिखा, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला पता है, ये जो स्पेशल फॉर्मूला है ना ये हमें पता है। समझ में आया, तो ये आप ना टाइम टू टाइम वहां पे बता भी दो, लेकिन बिकॉज की साइन लगा, क्योंकि बिकॉज ये हमें पता है इसलिए हम लोगों ने ये किया। समझ में आया आपको, तो वो आप टाइम टू टाइम कर लोगे, ठीक है, डन, ठीक है। उसके बाद आप थोड़े से आइडेंटिफाई हो गए होंगे इसको अभी कैसे सॉल्व करना है। ये देखो, इससे पहले हम लोगों ने 3 क्वेश्चन जो सॉल्व किए उसमें हमें ऐसा वैल्यू मिलता था, लेकिन 4th क्वेश्चन में डायरेक्टली ऐसा नहीं मिला था, हमने उसको किया इस तरह से, किया कि नहीं। ये देखो अभी आप इस तरह पर पहुंच गए, इसके बाद तो आपको पता ही है आपको क्या करना है, ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा और फिर वहां पे बताना पड़ेगा फ्रॉम फिगर, और फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज करके क्या करोगे, आगे की सारी प्रोसीजर आपकी सेम टू सेम रहेगी। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी, इतनी सारी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला पता होने जरूरी थे। समझ में आया। उसके बाद आप आगे के क्वेश्चन में बहुत और भी फॉर्मूला है, पूरा ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन फॉर्मूला के ऊपर बेस है, और इसके लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसके बाद एक टेबल है जो लर्न करना है हमें, उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ फॉर्मूला है प्लस माइनस में, वो याद रखने हैं। तो ये सारे फॉर्मूला मिलके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने, बहुत इजी है। लेकिन फॉर्मूला याद रखने के लिए आपको पहला तो आइडेंटिटीज सब याद हो गए होंगे, रेशियो आइडेंटिटीज के, ठीक है। उसके बाद ये याद हो गया रिलेशन वाला। अभी आगे आगे जब जब क्वेश्चन जैसे होगा वैसे मैं आपको बताते जाऊंगा, क्लियर है। तो अभी इसके बाद तो आप मुझे लगता है सॉल्व कर ही सकते हो, ठीक है। क्या करोगे अभी इसके बाद मुझे बताओ, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करोगे कि नहीं। यहाँ पे आपने एक राइट एंगल ड्रॉ किया, उसके बाद यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे शो करोगे ये 90 डिग्री कहाँ पे होता है। उसके बाद उसके सामने कौन रहता है 90 डिग्री के बच्चों, हाइपो। उसके बाद इसका नाम दोगे ट्रायंगल का ABC, दे दिया आपने, क्लियर है।
उसके बाद थीटा यहाँ पे ड्रॉ करोगे और थीटा के सामने आपको पता है कौन रहता है, अपोजिट साइड, और थीटा जिसके ऊपर है, जिस बेस के ऊपर है, वो आपके लिए कौन सी साइड हो गई, एडजेसेंट साइड भी बोल सकते हो, बेस भी बोल सकते हो उसको, लेकिन हमें यहाँ पे ये एडजेसेंट साइड याद रखना क्योंकि हमने फॉर्मूला वैसे बनाए। ठीक है, एडजेसेंट साइड क्लियर है, ये बन गया। इसके बाद आप ये tan थीटा आपने ऑलरेडी 12/5 लिखा है, लेकिन इस फिगर में आपके लिए tan थीटा क्या क्या है, मतलब tan थीटा के साइड कौन से फिगर में, तो tan थीटा का इसके लिए आपको क्या पता होना जरूरी है, जो हमारे लिए आइडेंटिटीज रेशियो है वो पता जरूरी है। tan थीटा क्या है, OA, क्या है, OA। तो आप यहाँ पे जाओगे और लिखोगे OA, OA मतलब अपोजिट साइड, अपोजिट साइड का नाम क्या है बच्चों, AB, और A का मतलब एडजेसेंट साइड का नाम क्या है, BC। डन। इसके बाद आपको यहाँ पे tan थीटा क्या है, 12/5 है, तो इसका मतलब AB की वैल्यू आपके लिए क्या हो गई, AB ऊपर है, इधर रेशियो में ऊपर कौन है, 12 है, 12 हो गया, K लगाना है कांस्टेंट, और BC आपके लिए क्या हो गया, 5, तो 5 और उसके सामने क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, K। उसके बाद मुझे बताओ फिर फाइंड आउट क्या करना है, थर्ड साइड कौन सी बाकी है जिसका फाइंड आउट करना है। देखो AB मिल गया है तो AB की जगह पे लिख सकते हो आप 12 की, तो आपको पता चलेगा अब मुझे निकालना क्या बाकी है, क्या निकालना बाकी है, देखो रे, हाइपोटेन्यूस निकालना बाकी है। तो हाइपोटेन्यूस के लिए क्या लेटर अज्यूम करोगे, x, तो लेट AC इज इक्वल टू x। क्लियर है। उसके बाद आप क्या करोगे बच्चों, उसको फाइंड आउट करने के लिए कौन सी थ्योरम का यूज करोगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। डन। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपो का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों साइड जो बचे हैं उनका स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या क्या वैल्यू है रख दो, AB का वैल्यू क्या मिल गया, 12K का स्क्वायर। AC का वैल्यू निकालना है तो AC को AC स्क्वायर ही लिख दो क्योंकि उसकी वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं। BC की तो है आपके पास, क्या है, 5K का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आपको यहां तक। उसके बाद प्लस करो, अब पहले स्क्वायर करो, 12 का स्क्वायर क्या आएगा, 144K स्क्वायर, और 5 का क्या आएगा, 25K स्क्वायर। दोनों को प्लस करोगे कि कितना मिलेगा बच्चों, 169K स्क्वायर। मुझे बताओ इसके बाद आपको स्क्वायर रूट लेना है, जो कि 169 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा, 13K। क्या मिल गया आपको, 13K। तो फाइनली आपको जो हाइपोटेन्यूस चाहिए था उसका वैल्यू भी मिल गया है 13K, 13K। डन। और इसके बाद तो आपको जो निकालने बोला है वो आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि यहां पे मैं लिख देता हूं। वो पहले आपको क्या निकालने बोला है बच्चों, सेक थीटा की वैल्यू। क्या निकालने बोला है, सेक थीटा। तो सेक थीटा का आइडेंटिटी रेशियो आपको इस बार पता होना जरूरी है। सेक थीटा का कौन सा रेशियो पता होना जरूरी है आपको, आइडेंटिटीज। क्या है सेक थीटा का आइडेंटिटीज रेशियो, HA, हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट साइड। चलो क्या लिखोगे, H अपॉन एडजेसेंट साइड। H कौन है आपके लिए, हाइपोटेन्यूस कौन है आपके लिए, AC, राइट, AC देयर, एंड एडजेसेंट साइड कौन है आपके लिए, BC। वैल्यू लिख दो, AC की वैल्यू निकाली है हमने अभी जस्ट 13K, और BC की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5K। चलो K निकल गया तो क्या मिल गया आपको रेशियो, 13/5। ये आपको मिल गया सेक थीटा। अभी आपको क्या निकालना है, कॉस थीटा चाहिए। क्या चाहिए, कॉस थीटा। कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला है, ए हीरो, क्या, ए हीरो मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट साइड का नाम क्या था बच्चों, BC, और हाइपोटेन्यूस का नाम क्या था, AC। वैल्यू पता होनी जरूरी है, वैल्यू बताओ मुझे, ए हीरो मतलब एडजेसेंट साइड का 5K और हाइपोटेन्यूस का क्या है 13K। यस, यहाँ पे BC क्या है हमारे पास 5K, एंड AC क्या निकाला हमने 13K। K निकल गया और ये आ गया 5/13। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। अभी साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा का क्या है हमारे पास रेशियो, आइडेंटिटीज, ओ हीरो, ओ अपॉन हाइपोटेन्यूस। अपोजिट साइड का नाम क्या था हमारे पास, AB, एंड हाइपोटेन्यूस का नाम क्या था, AC।
अभी यहाँ पे AB का वैल्यू क्या है 12K एंड AC का हमने निकाला था 13K, कट कर दो आपको मिल जाएगा 12/13। इस तरह से ये सॉल्व करना है। समझ में आया आपको? कोई डाउट है? नो डाउट, डन, क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी आप लिख दो अभी।